हाय गाइस, माय नेम इज़ पूजा एंड आज हम बात करने वाले हैं स्टोरेज ऑफ द मिल्क कि आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को अगर आपने उसको एक्सप्रेस करके पंप करके रखा हुआ है उसको आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। प्लस आज हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने बच्चे को फार्मूला दे रहे हैं, फार्मूला फीड कर रहे हैं, तो आप फार्मूला मिल्क को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस तो ये वीडियो देखते रहिए, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सारी हेल्थ गाइडलाइंस आपको बोलेंगी, मैं भी आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करूँगी कि फ़र्स्ट 6 मंथ्स अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं, उससे बढ़िया आपके बच्चे के लिए कुछ नहीं हो सकता। बट अगर आपको आपके घर में और भी मेंबर्स हैं और आपको किसी ना किसी तरह का काम है या आपको घर भी संभालना है साथ साथ, तो डेफ़िनेटली ब्रेस्ट पम्प यूज़ करना एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन हो गया है आजकल। उसके अलावा कई बारी अगर आपको किसी भी तरह का ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट में क्रैक्स आ रहे हैं या फिर आपका बच्चा ठीक से लैच नहीं कर पा रहा है या फिर स्टार्टिंग के दिनों में बच्चे को आपको सेंस ब्रेस्ट मिल्क ढंग से नहीं आ रहा, तो बच्चे को बॉटल से फीड करा गया है, तो बच्चे को बॉटल की आदत पड़ गई है, वो ब्रेस्ट पे ढंग से लैच नहीं कर पाता, तो आप उसको पंप करके अपना ही दूध बॉटल के थ्रू दे सकते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क पंप करके यूज़ करने के बहुत सारे आपके रीज़न्स हो सकते हैं, बट अगर आप ये कर रहे हैं तो कैसे आप उसको सही तरीके से करें, कैसे आप उसको स्टोर करके रखें, इस चीज़ के बारे में हम एक क्रिस्प बात कर लेते हैं, ताकि आपको भी पता हो कि आप अपने बच्चे को सही तरीके से दूध दे रहे हैं, किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन उस दूध में इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस तो मैं आपको यही करना चाहूँगी कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग का स्केड्यूल है वो आपके बेबी के फीडिंग स्केड्यूल से मैच करता हो, वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। कि अगर आपका बेबी एवरी 3 आवर्स बाद फीड करता है तो आप भी एवरी 3 आवर्स बाद ही पंप करना शुरू करें। ऑब्वियसली अपने बच्चे के उठने से 15 मिनट पहले आप शुरू कर सकते हैं पंपिंग स्केड्यूल, सो दैट आपके बच्चे को बिल्कुल फ्रेश एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क मिल सके। बट अगर आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, आपको ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करना है, तो जैसे ही आपने अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस किया उसके बाद 4 घंटे तक आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। नाउ रूम टेम्परेचर मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन कि आपको कितने टेम्परेचर पे उसको रखने से 4 घंटे में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको पता है आप उसको 3 से 4 घंटे तक यूज़ करने वाले हैं तो आप उसको बाहर भी रख सकते हैं। अगर आपको अपने ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करना है रेफ्रिजरेटर में, कोई भी रीज़न हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लैक्टेट कर रहे हैं, तो आपका बहुत ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है, तो आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, या फिर आपको किसी इंपॉर्टेंट काम से कहीं जाना है, आप चाहते हैं कि आपके घर में और कोई अवेलेबल है, आपके पार्टनर या आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, वो फीड करा दे, तो आपको ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करना है, तो रेफ्रिजरेटर में डेफिनेटली आप उसको 4 डेज़ तक स्टोर कर सकते हैं। और ब्रेस्ट मिल्क को किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होगा, 4 दिन तक आप उसको ईजिली रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। अगर आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को फ्रीज़ करना चाहते हैं, नाउ ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी एन ऑप्शन आई थिंक मैक्सिमम मदर्स के लिए, बट अगर आपको ये ऑप्शन लेना पड़ता है, अगर आपको फ्रीज़ करना है अपना ब्रेस्ट मिल्क, तो आप फ्रीज़ करे हुए ब्रेस्ट मिल्क को अप टू 6 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं। येस, आप अप टू 6 मंथ तक बेस्ट होता है आपका ब्रेस्ट मिल्क, आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रोज़न ब्रेस्ट मिल्क 6 मंथ तक यूज़ करा जा सकता है। हावेवर 12 मंथ्स भी बोला जाता है कि आप 12 महीने तक भी उसको यूज़ कर सकते हो, बट द बेस्ट ऑफ इट्स क्वालिटी इज सजेस्टेड टिल 6 मंथ, तो 6 मंथ से ज़्यादा आप उसको यूज़ ना करें, दिस इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट। अभी तो हमने बात कर ली कि आपने फ्रेशली अपना ब्रेस्ट मिल्क जब एक्सप्रेस किया है या पंप किया है, तब आपको कितने कितने घंटे तक इसको कहाँ कहाँ स्टोर करना है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपने ब्रेस्ट मिल्क एक बारी वार्म करके बच्चे को दे दिया है, तब आपको कितने देर तक, अगर आपने एक बारी अपने बच्चे को गर्म करके दूध दे दिया है, तब आपको रूम टेम्परेचर पे उसको सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 घंटे तक ही रखना है। उससे ज़्यादा अगर आपने ब्रेस्ट मिल्क रखा है एक बारी गर्म करने के बाद, तो वो ख़राब हो जाता है, वो कंटामिनेट हो जाता है। मेक श्योर आप अपने बच्चे को 2 घंटे से ज़्यादा बाहर रखा हुआ ब्रेस्ट मिल्क दोबारा रीफ्रीज़ करा हुआ ना दें। अगर आप उसको फ्रीज़र में वापसी रख रहे हैं तो आप उसको सिर्फ 1 दिन तक ही यूज़ करें। अगर आपने ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस किया, फिर फ्रिज में रखा 4 दिन तक, उसके बाद आपने उसको फिर से गर्म करके बेबी को दिया, और जो बचा हुआ मिल्क है उसको सिर्फ आप 1 दिन तक ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें।
और जहाँ तक फ्रीज़ करने की बात है, जो हम बात कर रहे थे कि आप 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने उसको एक बारी गर्म कर लिया है, तो फ्रीज़ तो बिल्कुल भी ना करें। फ्रीज़र पे रखने की उसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको उसको यूज़ करना है, तो आप 1 दिन के अंदर यूज़ करिए उसको, सिर्फ रेफ्रिजरेट कर। ये तो बात हो गई ब्रेस्ट मिल्क को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। एक उसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला मिल्क अगर आप दे रहे हैं, अपने बच्चे को फॉर्मूला दे रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो फॉर्मूला को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली फॉर्मूला बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर एक्स्ट्रा बन गया है, आपके बेबी ने नहीं पिया, या फिर आपने बना लिया है और आपका बेबी तब भी सो रहा है, या कोई भी रीज़न है आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ रहा है, क्योंकि किसी और को आपके बच्चे को फ़ीड करवाना है, आपके घर के लोगों को, और उनको नहीं फ़ॉर्मूला प्रिपेयर करना आता, तो आपको पहले से बना के रखना पड़ रहा है। जो भी रीज़न्स हैं, उन केसेस में आप फ़ॉर्मूला मिल्क को कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। येस, फ़ॉर्मूला मिल्क को भी स्टोर करके रखा जा सकता है। अगर आपने फ़ॉर्मूला मिल्क अभी-अभी बनाया है, फ्रेशली बनाया है, आपकी बेबी ने उसमें से नहीं पिया है अभी तक, तो आप उसको 2 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। नाउ 2 घंटे तक रूम टेम्परेचर पे सिर्फ तब तक जब तक आपकी बेबी ने उसको एक बारी पिया नहीं है। अगर आपके बच्चे ने उसको पी लिया है और फिर भी आपने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तब आप सिर्फ 1 घंटे तक ही उसको रूम टेम्परेचर पे रखें। अगर एक बारी पी चुका है बच्चा, तो उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप उसको 1 घंटे से ज़्यादा बाहर ना रखें। फार्मूला मिल्क को भी आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क को आप 4 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, उसी तरीके से फार्मूला मिल्क को आप 1 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा प्लीज़ उसको फ्रिज में स्टोर नहीं करिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली ब्रेस्ट मिल्क क्वालिटी से वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा लो होता है। सबसे बेस्ट आपके बेबी के लिए आपका ब्रेस्ट मिल्क ही है। जितने न्यूट्रिएंट्स आपको आपके बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से मिलेंगे, उतने फार्मूला से नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव है अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क किसी भी रीज़न से नहीं दे पा रहे हैं। बट आप उसको 1 दिन से ज़्यादा फ्रिज में स्टोर मत करिए, वो कंटैमिनेट हो जाएगा, आपके बच्चे को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो 1 दिन से ज़्यादा मैं नहीं एडवाइस करूँगी कि आप उसको स्टोर करें। लास्टली, जहाँ तक फार्मूला मिल्क की बात आती है, आपको उसको फ्रीज़ करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो एक पाउडर्ड फार्मूला है। तो आपको उसको फ्रीज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, और उसको करना भी नहीं चाहिए फ्रीज़। या तो आप उसको फ्रेशली बनाइए, अपने बच्चे को 1 से 2 घंटे में पिलाइए, अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो। अगर आप 2 घंटे तक नहीं पिला रहे हैं, तो आप उसको फ्रिज में रखिए और 1 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं उसको। तो ये हमने बहुत ही क्रिस्प कट बात कर ली कि आप फार्मूला मिल्क को और फ्रेशली पम्प्ड ब्रेस्ट मिल्क को कैसे स्टोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है हर मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, कि आप अपने बच्चे को जितने लंबे टाइम तक ब्रेस्ट फीड करा सके, वो सबसे बेस्ट रहेगा। बट अगर आपको स्टोरेज करने की ज़रूरत है अपने ब्रेस्ट मिल्क को या फार्मूला मिल्क को, तो आप कैसे कर सकते हैं, वो आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन दिस हैंडल। वहाँ पे मैं बहुत मेकअप और लाइफस्टाइल रिलेटेड पोस्ट्स डालती हूँ, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। अगर आपको प्रेगनेंसी और न्यू मॉम रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।